हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ लखनऊ, ठीक है। ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ लखनऊ के बारे में हम आज बात करेंगे पूरा। बहुत लोग को डाउट हो रहा है सेंटर के बारे में कि रोड है कि क्या है, ग्राउंड है। और मतलब मैं बता रहा हूँ क्या क्या कन्फ्यूजन हो रहा है बंदों में। ठीक है, बता रहा हूँ मैं कि कहाँ कैसे जाना है। पहली बात, कैसे जाना है हमें, रूम का वहाँ पे क्या है व्यवस्था, क्या है रूम खाने पीने का। ठीक है, उसके बाद जो जो सुबह जो हम लोग लाइन लगाएंगे, क्या हम पहले चले जाएंगे तो क्या मुझे पहले नंबर मिल जाएगा? ये मतलब ऐसा बहुत लोगों को वो है, डाउट में है। ठीक है, क्या मैं सुबह जल्दी उठ के मैं पहला मतलब स्टार्टिंग में जल्दी चला जाऊंगा तो क्या मुझे पहला बैच में दौड़ा देगा? ये भी बहुत कन्फ्यूजन है। ये सब के बारे में बताऊंगा, मैं बता देता हूँ क्या क्या कन्फ्यूजन हो रहा है। उसके बाद है कि जो बैग कहाँ रखा जाएगा। ठीक है, जो सामान हमने लिया है वो सब बैग कहाँ रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आरएफआईडी जो चिप है, वो चिप क्या बोलते हैं, कहाँ पे मतलब कैसे पहनाएंगे, चिप से हो रहा है या फिर बिना चिप से हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं, उसके बारे में बताएंगे। आज कितने कैंडिडेट पास हुए, कुछ क्या नहीं, कितने हुए कितने नहीं हुए। ठीक है, कितने रोड का ट्रैक कैसा है, कितना जाना आना कितना कैसा है, फिर मतलब कि कंकड़ है कि नहीं, पत्थर है कि नहीं, या फिर खाली पैर दौड़ सकते हैं कि नहीं। ठीक है, वॉच अलाउ है कि नहीं, हाइट वेट टेस्ट कब हो रहा है, पहले हो रहा है कि बाद में हो रहा है। उसके बाद जो मतलब ट्रैक क्या पूरा एक राउंड पूरा 5 किलोमीटर है कि आधा आधा है या फिर 400 मीटर का है, क्या है मतलब। ठीक है, और एंट्री कब हो रही है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए हमें। ठीक है, तो और फर्स्ट बैच कब दौड़ा। ठीक है, ये सब के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ जिसका भी सेंटर है तो सुन लीजिए। पहले आप पहले कोई भी स्टेशन है, आप कोई भी स्टेशन से आप नज़दीकी इसका रेलवे स्टेशन जो कि चारबाग लखनऊ सिटी, दो स्टेशन है चारबाग में। एक लखनऊ सिटी करके है और एक लखनऊ जंक्शन करके है। ठीक है, जिसमें हम चारबाग बोलते हैं। तो आप चारबाग भी आ सकते हैं, लखनऊ सिटी भी आ सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड आ जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि आप जब निकलेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा पीछे जो गेट होगा, जो पीछे से आगे से नहीं, आगे से होगा तो आपको घुमा घुमा के घुमाव पड़ जाएगा। मतलब कि आप आगे से भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही है कि पैसा ज़्यादा लगेगा आपको। ऑटो वाला लोग पहले पीछे से उसी मतलब पिछला ही रास्ता से लेके जाएगा, लेकिन घुमा के लेके जाना पड़ेगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा आपका। इसीलिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या कोशिश कीजिएगा कि जो रेलवे स्टेशन आप पहुँचे सिटी या फिर चारबाग, तो आप पीछे से जाएँ। ठीक है, पीछे वाला रेलवे स्टेशन से जाएँ। ठीक है, जाने के बाद वहाँ से ऑटो मिल जाएगा आपको 30 to 50 रुपीज़ में आप पहुँच जाएगा वहाँ पे सेंटर पे। खाने पीने का रूम व्यवस्था सब अवेलेबल है वहाँ पे। ठीक है, और 100 रुपया में आपको रूम मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीधा मान के चलिए आप ग्रुप सेंटर पहुँच गए। अब उसके बाद अब जब लाइन लगेगी, गेट पे लाइन लगेगी। ठीक है, गेट पे लाइन लगेगी तो क्या आप फर्स्ट जाएंगे तो मतलब पहला नंबर पे जाएंगे, 3 बजे 2 बजे उठ के जाएंगे तो क्या मैं मतलब फर्स्ट बैच में दौड़ लूँगा? तो साफ जवाब है कि नहीं, आप जल्दी जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो भी मतलब एंट्री हो रहा है वो सीरियल वाइज हो रहा है। मतलब कि वहाँ पे काउंटिंग किया जा रहा है, बोला जा रहा है, नंबर बोला जा रहा है, रोल नंबर वाइज से बुलाया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे कोई सीआरपीएफ का जवान खड़ा होगा, वहाँ पे आपको बोल बोल के बताएगा। ठीक है, कि आप मतलब कि जैसे कि नाम 2-3 आदमी लोग का नाम लेके बुलाएगा। कोई कोई रोल नंबर लेके जिसका सीरियल वाइज में फर्स्ट नंबर हो तो उसको पहले बुलाएंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से एंट्री दे रहा है। आप पहले जाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप समझ लिए। अब बैग कहाँ रखना है, देखिए सीआरपीएफ गेट के ठीक थोड़ा आगे में ही हल्का सा मतलब कोना बना हुआ है, एक उतरी में बैग एक रखने का व्यवस्था है। आप वहीं पे जाके रख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके आपका व्यवस्था मतलब कोई आपका मतलब गुम नहीं होगा। ठीक है ना। तो मैंने गेट के बारे में बताया और इसके बाद क्या बोलते हैं, बैग आपका हो ही गया। उसके बाद आप जाएंगे, आप सीधा अब कहाँ आपको लेके जाएंगे। उसके बाद आपको ये जो कि ये आरएफआईडी जो चिप है आपको पहनाया जाएगा। ठीक है, उसका मतलब एक जगह लेके जाएंगे, आपको बैठाएंगे। उसके बाद से आपको आरएफआईडी चिप हो गया, आपको चेस्ट नंबर जो आरएफआईडी का जो बारकोड जो होता है, जो उसको आपको चेस्ट पे लगाना है, आपको पूरा बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद से आपको ट्रैक पे लेकर जाया जाएगा। इससे पहले कहीं नहीं, इससे पहले आप पूरा ये प्रोसेस करने के बाद ही आप जाएंगे, उससे पहले आप कहीं नहीं हिलेंगे। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप बताता है कि अब ट्रैक पे जाएंगे आप। ठीक है, अब इसमें हम ये जो कहाँ ये इस अब ट्रैक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कहाँ कैसे दौड़ना है तो मैं ट्रैक के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ में दो ट्रैक है। ठीक है, एक ग्राउंड भी है और दूसरा और रोड भी है, दोनों है। ठीक है, दोनों बाई चांस बारिश आ जाएगा तो बारिश आता है तो कभी कभी रोड पे दौड़ा देता है, बिना बारिश में कभी ग्राउंड पे दौड़ा देता है। ठीक है, तो मतलब एक दो सेंटर उसमें मतलब सीआरपीएफ जो लखनऊ है वहाँ पे ट्रैक जो है 2-3 है। ठीक है, ग्राउंड भी है, रोड भी है। लेकिन मैं जो मतलब रोड आज का कुछ रोड में भी हुआ है। ठीक है, तो रोड का मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि रोड में आप जाएंगे तो बहुत टर्निंग पॉइंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, पहला आप यहाँ से देखिए, आपका चिप लगाने के बाद आप ये जो पेड़ लगा है, ठीक है, ये पेड़ है, ये पेड़ लगी होगी। यहाँ से आप लोग सब यहाँ खड़ा होंगे। ठीक है, खड़ा होने के बाद आपको
ये मतलब जो RFID चिप आपका पाँव में, दोनों पाँव में लगी होगी, ठीक है। घड़ी पहन सकते हैं कि नहीं, तो घड़ी नहीं पहन सकते, ठीक है। वहाँ पे घड़ी अलाउ नहीं है, स्मार्ट वॉच मना कर रहा है, ठीक है। इसलिए इधर से आप घड़ी नहीं पहन सकते। उसके बाद आप इस पर टच करेंगे तभी आपका टाइमिंग चालू होगा, तो जाएंगे फिर, ठीक है। उसके आगे जाके कम से कम 300-400 मीटर के बाद, मतलब थोड़ा सीधा है ये, 300-400 मीटर के बाद आपको थोड़ा टर्न, इधर में टर्न मिलेगा। आगे जाएंगे तो हल्का फुल्का टर्न होते हुए आप, मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का टर्न मिलेगा आपको हर जगह। फिर कुछ दूर जाएंगे तो आपको फिर टर्न, ये मतलब दो दो टाइप के, मतलब दो आएंगे, बहुत सारा टर्न मिलेगा आपको, ठीक है। ये नक्शा मैंने बनाया है सिर्फ मतलब ये आपको समझाने के लिए कि ऐसे ऐसे टाइप में आपका जाने के बाद ऐसा रूट हो, ऐसा रूट से ही आएंगे। अब ऐसा तो एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बना सकता है भाई, ठीक है। कोई भी एग्जैक्ट नहीं बना सकता, जो मैप है कोई भी नहीं बना सकता कि रोड यही इतना ही होगा, ऐसा होगा, इतना मोड़ है। मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम बनाया हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि जो नक्शा है आपका, ये रनिंग का ट्रैक है कैसा है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो आप देखिए, जाएंगे इसके बाद यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ टर्निंग पॉइंट, जैसे जो येलो येलो मैंने बनाया है, इतने 5-6-7 जगह टर्निंग पॉइंट है, तो उसी को टर्निंग पॉइंट के लिए मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है, कि आपको आसानी लगेगा। उसके बाद से ऐसे जाएंगे, फिर आगे जाकर टर्न पॉइंट मिलेगा, फिर 2-3 जगह मिलेगा आपको, जवान खड़े होंगे वहाँ पे बताने के लिए कि आप यहाँ मत जाओ, सही क्रॉस है ये, तो यहाँ नहीं जाना है, तो वहाँ पे खड़ा रहेगा, तो आपको जाते जाना है। फिर लास्ट में भी एक टर्निंग हो, थोड़ा लास्ट में टर्निंग पॉइंट करके आप जाके उसी जगह आ जाएगा। मतलब कि फिनिशिंग पॉइंट यही है, स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है। लेकिन समझ लो ये जो एक मतलब एक घेरा आप मारेंगे, एक राउंड मारेंगे 2500, ठीक है, कितना 2500 मीटर है एक राउंड। मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, एक जाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो पहला 2500, फिर दूसरा, मतलब यहाँ टच हो जाएगा तो पहला राउंड हो जाएगा, फिर एक और बार 2 राउंड। मतलब इस रोड का आपको 2 राउंड मारना है, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा। ये जो रोड है इसका 2 राउंड मारना है। और बैच कितना बना रहे हैं, बैच देखिए 100 का भी बना रहे हैं, 150 का भी बना दे रहे हैं, उनका ऊपर है, ठीक है। 100 में कभी कभी लड़के 50 पास हो रहे हैं आज, तो किसी में 100 में 40 ही पास हुए, 39 पास हुए किसी में, ठीक है। तो फेल का भी कैंडिडेट किसी बैच में ज़्यादा है, किसी में कम है, ठीक है। परसेंटेज किसी में ज़्यादा है, किसी कम है, ठीक है ना। और बता रहा हूँ, और DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं, इसके बाद मेडिकल शेडिकल या जैसा पिछले बार हुआ था, तो कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। डॉक्यूमेंट में आपको सिर्फ आधार कार्ड, फ़ोटो, ID ये सब है। फ़ोटो आपका 4-5 ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है। जो SC ST जो छूट वाले बंदे हैं, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लेके चले जाएंगे, ठीक है। इतना समझ गए। एंट्री तो देखिए, एंट्री बता दूँ, एंट्री 4 बजे से ही स्टार्ट हो गया था। जो नंबर वाइज, जो सीरियल वाइज उनको आगे बुलाया जा रहा था, जो पीछे हैं उसको पीछे कर रहे थे। उसके बाद से 100 बैच बनाएंगे, 100 बैच ख़त्म, मतलब कि सीरियल वाइज बनाते जाएंगे। 100 लड़के होंगे तो आगे लेके चले जाएंगे, आगे लेके जाएंगे, मतलब 100 का पहला एक बैच बन गया, तब तो दूसरा का टर्निंग होगा, फिर तीसरा का, ऐसे से मतलब लाइन वाइज मतलब बैच बनते जाएगा। 7-8 बैच बन जाए, कितना भी बैच बन जाए, ठीक है। आज तो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज लड़के कि फर्स्ट डे तो समझ ही सकते हैं, फर्स्ट डे में थोड़ा मतलब कि अरेंजमेंट करना बहुत थोड़ा आसान नहीं होता, ठीक है। आपको बीच बीच में बहुत सारा इधर में आपको बहुत सारा मतलब कि कहीं स्कूल देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं मतलब कि आगे जाके फिर थोड़ा आपको स्कूल देखने को मिलेगा। और ये जो PST PET हाइट का कहाँ होगा, तो हाइट बता दे रहा हूँ। हाइट जो भी है आपका, एक ग्राउंड होगा, जैसे कि स्कूल के एक आगे में एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड है, ठीक है। प्ले ग्राउंड इधर ही में, मतलब कि एक बड़ा सा हॉल टाइप में है, हॉल टाइप में, उसी के अंदर में जाना है आपको। उसके बाद आपका वहीं पे हाइट, वेट, चेस्ट होगा, पूरा डिजिटली फॉर्म में आपका चेक होने वाला है, ठीक है। डिजिटल पूरा होगा। चेस्ट है, चेस्ट थोड़ा टाइट चेक हो रहा है, हाइट भी टाइट चेक हो रहा है, ठीक है। इसलिए नॉर्मल मत लीजिएगा इसको, आप हाइट जो डिजिटली चेस्ट है उसको फुलाने में दिक्कत होता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि बढ़िया से आप मतलब कि फुलाने की कोशिश करें, ठीक है। अब वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया क्योंकि मैंने जानकारी बहुत देना था, इसीलिए आपको पूरा नॉलेज आपको मतलब मिल गया होगा इस चीज़ से। तो ट्रैक, ये रोड का ट्रैक मैंने बताया है 2500 एक राउंड, फिर एक और बार मारेंगे तो यहाँ जाके आपका फिनिशिंग पॉइंट हो जाएगा। स्टार्टिंग भी यही है, फिनिशिंग भी यही है, लेकिन 2 राउंड मारना है, ठीक है।